हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आए हूँ, आप लोग ने ऑलरेडी टाइटल में थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। आज 21 जनवरी है और आज है न्यू मून। न्यू मून में आप दोनों के मतलब मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के कलेक्टिव एनर्जी क्या है। ऑब्वियसली ये लव रीडिंग है तो करेंट फीलिंग्स का रीडिंग रहेगा ऑन योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम न्यू मून का इफ़ेक्ट देखेंगे। आज हम दोनों का ही देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे मेरे व्यूअर्स के क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या एनर्जी वो लोग गेन करने वाले हैं, और कुछ मोनोलॉजी से रहेगा उनके लिए सजेशन फ्रॉम यूनिवर्स। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जी है आज के दिन, और क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में इस न्यू मून का। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी मतलब मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, उसके बाद हम देखेंगे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी। ओके, तो आज का जो न्यू मून है, थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को कि आज का जो न्यू मून है वो आ रहा है एक्वेरियस राशि में, मतलब कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चरण चल रहा है कुंभ राशि में, क्योंकि 30 ईयर्स बाद शनिदेव अपने घर में आए हैं। ठीक है, और कल 22 को शुक्र भी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, मतलब वेनस। तो इन दोनों की आपस में दोस्ती है, शनिदेव और शुक्रदेव की। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा रुका हुआ काम आप लोग गेन कर सकते हैं। इस टाइम आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि और शुक्र की जुति बन रही है इस वजह से। और ये जो न्यू मून से आप जो एनर्जी गेन करेंगे उसके वजह से एनर्जी में बहुत ज़्यादा आप अप्स एंड डाउन्स देख सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम पॉजिटिव हो सकता है, बहुत लोगों के लिए मेंटल ब्लॉकेजेस ओपन हो सकता है। तो चलिए वही हम देखेंगे, ये जो न्यू मून आ रहा है उसमें आप कैसे कैसे एनर्जी आप गेन कर सकते हैं या आप अट्रैक्ट करेंगे, क्या हो सकता है आपके साथ। तो चलिए पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक द मून है। ठीक है, तो आपके लिए आया है द वर्ल्ड, द एम्पायर एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस पीरियड मतलब मोनोलॉजी के हिसाब से आज जो न्यू मून का एनर्जी आप लोगों के पास आ रहा है, आज न्यू मून का जो एनर्जी आप लोग रिसीव करने वाले हैं उसमें बेसिकली मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ अच्छा इन द मीन सेंस, बहुत लोगों के लिए अपनी मेंटल ब्लॉकेज जहाँ पे आप रुक गए थे, जहाँ से आगे आप सोच ही नहीं पा रहे थे, वहाँ से आगे आने की संकेत मिल रहा है जी। वहाँ से आप उस चीज़ से एक आपको, जहाँ पे आपको लग रहा था कि रास्ता बंद हो चुका है, एक कोई कहीं से भी मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि मैं किस तरफ जाऊँ, कैसे आगे बढ़ूँ, वहाँ पे सडनली आपको कोई पॉजिटिवनेस आप गेन कर सकते हैं, किसी का सहारा भी मिल सकता है, आप किसी के साथ अपनी सिचुएशन को शेयर कर सकते हैं, किसी से कोई ऐसी गाइडेंस आपकी तरफ आए, आप रिसीव करें कि आपको लगे हाँ मुझे रास्ता मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मुझे मेरे स्टकनेस से बाहर आने का रास्ता मिला या टिप मिला, बोल सकते हैं टिप मिला। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये हो गया कि एक स्ट्रगल चल रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग रहते हुए तो स्ट्रगल कर ही जा रहे थे, लेकिन इस फेज़ में आपको थोड़ा राहत मिल सकता है उस स्ट्रगल से। आपकी मन में ये आशा जग सकता है कि नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ
और मैंने जो प्लान किया है मेरे लिए, मेरे रिलेशनशिप के लिए, वो सही है। आपके मन में ये भरोसा होगा कि नहीं, मैं सही रास्ते पे हूँ। आपको मे बी आपके सपने में आप बहुत पॉजिटिव कुछ देख रहे होंगे, जैसे कि आपका सपने में अगर आप लोग कोई बहुत सुंदर सिनारी देख रहे हैं, झरना देख रहे हैं, और फेदर देख रहे हैं, फूल को फूटते हुए देख रहे हैं कि ब्लॉसम हो रहा है फूल, तो आप मान लीजिए अगर ऐसे कुछ सपना आप देख रहे हैं इन बिटवीन दिस टाइम, आगे से भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है न्यू मून के, तो आप सोच लीजिए कि आप जो पाथ में हैं, यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है कि हाँ आप सही पाथ पे हो, ऐसे ही आप आगे बढ़ते हो। बहुत लोगों के लिए इमोशनल डिप्रेशन से बाहर आने का टाइम है। एक चीज़ ख़त्म, अपने कार्मिक सर्कल को ख़त्म करके दूसरे सर्कल शुरू करने का टाइम है। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है आपको पता चलेगा, आपकी माइंड में क्लैरिटी होगा कि अगर ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है तो मैं क्यों ये चीज़ को पकड़ के बैठा हूँ। मे भी बहुत लोगों के लिए आपको पता चल जाएगा कि जहाँ जिस रिलेशनशिप में आप हो वो आपके लिए सही नहीं है, तो आपको एक हिम्मत मिलेगी कि हाँ मैं आगे बढ़ूँ, और आगे चल के मेरी ज़िंदगी को जहाँ रुक गया था, मैं गिव अप कर रही थी, वहाँ से आगे निकल के कुछ अच्छा जो जिससे मुझे फील हो कि मैं खुश रह सकूँ या मुझे सिक्योरिटी फील हो, तो उस चीज़ पे हम जोर देते हैं। तो ऐसी एनर्जी आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, कुछ और कार्ड भी क्लैरिफाई कर लेते हैं सिचुएशन को। ओके, अगर आप किसी न किसी हार्ट ब्रेकिंग पोजीशन में चल रहे थे, या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था जहाँ से आप बाहर नहीं आ पा रहे, बार बार भूलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भूल नहीं पा रहे, कुछ भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से कोई धोखा हो सकता है, कोई लाई हो सकता है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है जहाँ पे आपने लॉस किया हो, या कुछ स्ट्रकनेस हो, या किसी ऐसे इंसान से आपने ऐसा कुछ रिसीव किया है नेगेटिविटी कि आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो जो भी हो, इस वजह से आप परेशान तो थे, लेकिन दिस टाइम आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे ये एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे बाउंस बैक करना है, तो आपको वो हिम्मत मिलती हुई दिखाई दे रहा है, जहाँ से हम बोलते हैं ना कि हमारी पीठ जो है, बैक जो है, दीवार पे पीछे होते 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 दीवार पे लग गया है और जाने का रास्ता नहीं, तब हम क्या कर सकेंगे, या तो गिव अप करके वहीं पे पड़े रह जाएंगे, या तो हम बाउंस बैक करके आगे आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप अभी, मुझे लग रहा है जितने भी व्यूअर्स से देख रहे हैं उनके लिए ये जो पीरियड है न्यू मून, आज से लेके एक हफ्ते तक जो एनर्जी आप रिसीव करेंगे, क्योंकि न्यू मून का इफ़ेक्ट रहता ही है थोड़े दिन तक, तो उसमें आप बहुत पॉजिटिव होंगे, अपने लिए सोचेंगे। इतने दिनों तक आप दूसरे के लिए सोच रहे थे, दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, अपने आप को नेगलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी आप, मुझे लग रहा है कि अपने लिए सोचने वाले हैं कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, क्या ये चीज़ मेरे लिए नेगेटिविटी नहीं ला रहा है, तो मैं क्यों इसको पकड़ के बैठूं। ठीक है ना, क्यों उसको पकड़ के बैठूं। ठीक है, तो जो भी पास में हुआ है, जहाँ पे आप स्टक थे, जहाँ से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, खुद को दोष दे रहे थे, मेरे लिए हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि रिलेशनशिप में जहाँ स्टकनेस हुआ, जहाँ पे आप खड़े हैं उसके लिए आप खुद को मन ही मन दोष दे रहे थे कि मेरे लिए ही हुआ है, मैंने ही कुछ कर दिया होगा, वो गुस्सा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, कुछ मैं नहीं कर दिया। तो एक ब्लेम अपने आप को देते हुए जब हम ऐसे करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली और ज़्यादा नेगेटिविटी अपने लिए चूज़ कर लेते हैं या अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे नेगेटिविटी से आप बाहर आ सकते हैं। अब खुद सोचेंगे कि क्या कर रही हूँ मैं, आई एम आई इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम आई एडुकेटेड पर्सन है, मैं अपने लिए ऐसे कैसे कर सकती हूँ कि दूसरे के लिए मैं अपने आप को ही इजी टू ग्रांटेड ले रही हूँ, मैं अपनी खुशियों को
अवॉइड कर रही हूँ और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोच रही हूँ। शायद वो मेरे लिए इतना नहीं सोच रहा है जितना मैं उनके लिए सोच रही हूँ। तो एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा। अगर कोई चीज़ आपको लगेगा कि हाँ, बात करने से, उनको और एक मौका देने से बात आगे बढ़ सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती है, तो आप वो करेंगे। और अगर किसी किसी के लिए ये लगता है कि नहीं, ये वर्डफुल नहीं है मेरे लिए, कुछ नहीं हो सकता है रिलेशनशिप का, तो आप लोग, आप में से बहुत लोग इस टाइम मूव ऑन के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, लेट गो करना सीखेंगे, पॉजिटिव होना सीखेंगे और अपने लिए स्टैंड लेना सीखेंगे। मेनली ये 3 चीज़ आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट है इस टाइम। तो आप लोग बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने आप से डील करेंगे, लोगों से डील करेंगे, सिचुएशन से डील करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं मोनोलॉजी से यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस कर रहा है। और मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी व्यूअर्स के अलग से और उनके पार्टनर के अलग से। अगर आप सिर्फ अपना देखना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ अपने पार्टनर के देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। इट्स योर विश ओनली। ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प कमेंट में दे दूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जैसे भी आप देखना चाहें रीडिंग को। अ न्यू स्टार्ट इट्स कमिंग। ठीक है, एक नई, देखिए पूरा रीडिंग उस पर चला गया। ठीक है ना, और यूनिवर्स की तरफ से भी आपको यही बोल रहा है कि इस दौरान आपके ज़िंदगी में कुछ नया ज़रूर शुरू होगा और वो पॉजिटिव स्टार्ट होगा। ठीक है, जब भी आप सोचेंगे, जब भी आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, आपको आगे बढ़ने के लिए क्या डिसीजन लेना है, किसको चूज़ करना है, किसको नहीं, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ठीक है, आप अपने अंदर ही वो ऊर्जा को महसूस करेंगे कि कुछ तो चेंज आ रहा है, कुछ तो पॉजिटिविटी आ रहा है। खुद पे जो भरोसा आप खो चुके थे, मे बी वो भरोसा आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। अगर मुझे अपने लिए कुछ करना है तो दैट इट इज़ द टाइम जब आप कर ये काम कर सकते हो। देखते हैं ये क्या आया। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए, अपने ऊपर एक्शन लीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने ध्यान दीजिए कि कौन से डिसीजन मुझे अभी लेना ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि ये डिसीजन मुझे और पेंडिंग नहीं रखना है, रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ दुख, परेशानी और नेगेटिविटी मुझे मिलेगा, तो टेक एक्शन राइट नाउ। इट्स द टाइम। यूनिवर्स आपको वही बोल रहा है कि आपने जो सोच रहे हो, आप सही सोच रहे हो। न्यू स्टार्ट करो अपनी ज़िंदगी का। कैसे करो? पॉजिटिव एक्शन लो खुद के लिए। ठीक है, तो ये था मेरे व्यूअर्स की रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है रीडिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या रिजोनेट कर रहा है, कैसे आप चाहते हैं। और कोई टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। अब देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या एनर्जी वो रिसीव करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस न्यू मून एनर्जी, न्यू मून टाइम। आज के न्यू मून उनके लिए क्या लेके आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए तो अच्छा लाया है। नई बिगिनिंग, नई शुरुआत, पॉजिटिविटी, स्ट्रॉन्गनेस। तो देखते हैं आप लोगों की पार्टनर के लिए क्या एनर्जी ला रहा है न्यू मून। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल माय व्यूअर्स एंड देयर पार्टनर्स। देखते हैं। ओके, चलिए। जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक है, सन है, हैंगमैन है एंड लवर्स है आपके पार्टनर। ठीक, तो आपके पार्टनर दिस टाइम जस्टिस के मूड पे है।
वो चाहते हैं कि मैं ऐसा काम करूं जो मेरे पार्टनर को अच्छा लगे और वो मुझे अप्रिशिएट भी करे कि हाँ तुमने सही तरीके से सोचा या कोई डिसीजन तो लिया हमारे लिए, ठीक है। नॉट ओनली फॉर अ टाइम बिंग के थोड़ी दिन के लिए आप वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ऐसे कोई नहीं। वो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे काम कर रहा है या सोच रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कैसे मिल सके, कैसे हम मिले। अगर नो कांटेक्ट में है आप लोग तो वो डेफिनेटली आपके साथ कांटेक्ट बिल्डअप करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। और कांटेक्ट बिल्डअप करने का एटलीस्ट कोशिश तो करेगा। अगर आपके तरफ से ना है, आप नहीं करना चाहते, वो अलग बात है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से कोशिश ज़रूर रहेगी, क्योंकि ये एक स्टेबिलिटी पे सोच रहा है कि हाँ मुझे अब जस्टिस करना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत हमने गेम खेल लिया, बहुत लाइटली ले लिया, जो भी है रुक गया था, बाहर नहीं आ पा रहे थे, या तो मैं खुद ही ऐसे ऐसे काम कर रहा था कि हमारी सिचुएशन बद से बेहतर होते जा रहा था, कि एकदम एकदम ऐसी जगह पे चले गए जहाँ से हम सोच ही नहीं पाएंगे, हमने सोचा भी नहीं होगा दोनों मिलके कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अभी आपके पर्सन ये चाहते हैं कि एक जस्टिस ले आए, कुछ तो पॉजिटिव आपके पास पेश करे या आपके सामने रखे, ताकि आपको उनके ऊपर भरोसा हो, उनके ऊपर विश्वास हो। नहीं, मेरे पर्सन मेरा है, सोच रहा है मेरे से, सिर्फ वो टाइम पास करने के लिए मुझसे जुड़ा नहीं था, या एटलीस्ट फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि क्या हो सकता है हमारे फ्यूचर में भी। अचानक से आके एकदम आपको शादी का प्रपोजल दे देना, सेलिब्रेशन शुरू हो जाना, ऐसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको एक मन में फील होगा कि आपके पर्सन पॉजिटिव हो रहा है, आपके पर्सन सीरियसली कुछ सोच रहे हैं। जो बचपना था उनके ये ऐसे, या पास्ट में आपने देखा है जब भी आप सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहते थे वो रुक गया, या वो अपनी सिचुएशन को ऐसे बोला कि अभी सिचुएशन सही नहीं है, इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस। तो आप उस टाइम आपको लगा कि कब आएगा वो राइट टाइम, इसका तो राइट टाइम आता ही नहीं है, ठीक है। और ये जानबूझ के भी कर रहा होगा उस टाइम, लेकिन अभी क्या कर रहा है, अभी इसका सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। सन का कार्ड है तो बहुत फोकस भी होगा अपने रिलेशनशिप को लेके। द लवर्स की कार्ड है, प्रकृति और पुरुष की मेल बंधन का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड होता है, प्यार का कार्ड होता है, भरोसा का कार्ड होता है। तो ये सब मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास लौटने के लिए सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, कोई भी सिचुएशन है, देखिए टेम्परेंस भी आ गया, लवर्स विथ टेम्परेंस, तो डेफिनेटली उनको एक एक्सपेक्ट में तो यही यही मिला है कि मुझे हैंगमैन सिचुएशन में नहीं रहना हो। हैंगमैन रुका हुआ, डोमिनेशन, थर्ड पार्टी, जो भी है जो इनको खींच रहा था, एक कंडीशनिंग बिल्डअप कर रहा था इनके लाइफ में। इनको हमेशा लग रहा था कि क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी। मैं ब्रिज के एक सिराने से चलना तो शुरू किया, लेकिन हमेशा क्या होता है, मिडिल ऑफ ब्रिज से मैं वापस आ जाता हूँ। मुझे उस पार जाना है, उस पार जाना है, इनको पता है मुझे उस पार जाना है, ठीक है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी स्टकनेस के वजह से, अपने फियर हो सकता है, ट्रस्ट इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी कंडीशन हो सकता है, एक एक, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो मैंने सारे ऑप्शन आप लोगों को दे दिया। अपनी हर एक का सिचुएशन अलग होगा, किसी के लिए ट्रस्ट इशू होगा, किसी के लिए फियर होगा, किसी के लिए पास्ट की नेगेटिविटी होगा, और किसी के लिए थर्ड पार्टी कंडीशन बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये चारों रीज़न है, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा था, रिजल्ट है आपका पार्टनर का वापस वही नेगेटिविटी में चले जाना, जो इतने दिनों से वो कर रहे थे, आ रहे थे, आपको लग रहा था अभी आएगा अभी आएगा, ये कॉन्फ्यूजन लेवल उनका नहीं छट रहा था। किसी भी तरह से एक जगह पे आके रुकना, या मन को शांत करके, स्थिर करके, कोई एक मैसिव डिसीजन लेके उस पे ही अमल करना,
बीच में किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रकल आए, वो उनके डिसीजन को चेंज नहीं कर पाना, ये होता है एकदम स्ट्रांग इंसान की पहचान। लेकिन आपके पर्सन स्ट्रांग हो रहा है, एक डिसीजन ले रहा है, उस पर चल भी रहा है, लेकिन बीच में से वो फिर से अपनी नेगेटिविटी को वापस लेके आ रहा है अपनी लाइफ में, और कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बहुत दिनों से यही चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। लेकिन अभी लग रहा है कि उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि नहीं, मुझे तो ब्रिज क्रॉस करना ही है जैसे भी हो। ठीक है, अब मुझे वापस नहीं आना है, मुझे चाहे इसके लिए किसी को छोड़ना पड़े, इसको लिए पास्ट को पूरी तरह से भूलना पड़े, या कोई ड्रास्टिक डिसीजन लेना पड़े जिसके वजह से मे भी हो सकता है किसी का दिल तोड़ के भी आना पड़े। दिल तोड़ना मतलब अगर थर्ड पार्टी कंडीशन आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकते हैं, सोशल आप लोगों में शायद कास्ट इशू होगा, शायद आप लोग आपके पर्सन आपसे बड़ा होगा, या आप अगर जो हमारी माइंड सेट है कि लड़की छोटी होनी चाहिए, लड़का बड़ा होना चाहिए, तो उसके ऑपोजिट हुआ होगा आपके केस में। कुछ ऐसे सोशल इशू भी हो सकता है माइंड में, जिसकी वजह से जिसके ऊपर ओवरकम होने के लिए बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है, स्ट्रेन की ज़रूरत होती है। मे बी आपके पर्सन में वो नहीं था, लेकिन अभी वो सोच रहे चाहे मेरे फैमिली को दुख हो, चाहे सोशल कोई इशू हो, लोग ये बातें बनाए, कुछ भी करे, लेकिन मुझे तो ब्रिज क्रॉस करना ही है। देखिए, कंप्लीशन, रियूनियन, कमिटमेंट, मैरिज, प्यार, भरोसा, पैशन, हाँ, उनको सिर्फ यही चाहिए अभी। तो ये न्यू मून आपके पर्सन के लिए बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद आप बहुत लोगों के पर्सन की तरफ से पॉजिटिविटी आएगा, बहुत लोगों के पर्सन का रियूनियन का एनर्जी आ रहा है, हैं। तो आप लोग उस टाइम के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी वो टाइम आ चुका है कि इस पार या उस पार। ठीक है, या तो वो बीच में से कभी आपके तरफ कभी उन लोगों की तरफ ऐसे नहीं होने वाला है। यहाँ तो ये पर्सन ज़्यादातर यही लग रहा है, इसका चांसेस ज़्यादा है कि आपके तरफ आ जाए। रियूनियन की एनर्जी बहुत 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 प्रोमिनेंट है। यहाँ तो बहुत कम केसेस में होगा कि वो नेगेटिविटी को चूज़ करे और आपको ना कर दे। ठीक है, तो इसके लिए ईश्वर को प्रे कीजिए, ईश्वर के पास, जिस किसी भी धर्म से है आप, जिस किसी भी सुपर पावर को आप मानते हैं, उनके पास अपनी विशें रखिए, आपके सिर्फ बोलिए मेरे लिए जो अच्छा है आप वो कीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके पार्टनर के लिए मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आ रहे हैं ये न्यू मून के लिए। ईश्वर करे उनको सारी पॉजिटिविटी मिले, अपनी स्ट्रेंथ मिले, ताकि वो अपनी मन की बात सुन सके और उसके ऊपर कोई डिसीजन ज़रूर ले, ताकि उनको उनका प्यार मिले, उनको उनका ज़िंदगी मिले और वो आपके साथ खुश रह सके। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए, लव को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, और ये करने भी वाला है। ठीक है, सबके ऊपर ये लव को चूज़ करने वाला है आपके पर्सन। हैव फेथ ऑन यू इन योर ड्रीम। ठीक है, अपने जो सपना देखा है, जो आपकी गोल्स है, शायद आप हम सभी जानते हैं हमें कहाँ पहुँचना है, पहुँच नहीं पाते हैं, कुछ लोग पहुँच जाते हैं स्ट्रगल करके, सही डिसीजन लेके, और कुछ लोगों के लिए गलत डिसीजन होता है, अपने फियर से बाहर नहीं आ पाते, तो वो लोग पहुँच नहीं पाते। ठीक है, लेकिन हमें अपने मन में हम सभी जानते हैं, अगर ये बोलेंगे नहीं हमें तो पता ही नहीं था हमें कहाँ पहुँचना है, बिल्कुल झूठ बात है। सभी लोग जानते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, मेरी क्या इच्छा है, मेरी मन की क्या इच्छा है, सब जानते हैं। अब आपको चूज़ करना पड़ता है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे, कुछ तो करना पड़ता है। आप अगर आइडियल होके बैठे रहेंगे तो कभी भी आप वो चीज़, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, लव इशू हो, चाहे वो आपके करियर हो, कभी भी आप अपने गोल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो हैव फेथ, अपने जो ड्रीम देखा है, अपने जो मन की इच्छा है
उसके ऊपर फेथ रखने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स, उसके ऊपर चलने के लिए बोल रहा है, हैं। और अपने सिचुएशन को प्यार से, ठीक से, अपने रियूनियन अगर चाहते हो तो प्यार को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉस्पेरिटी लाइज है। देखिए, जो भी आप चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, लव चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं आपके सिचुएशन से, ठीक है, तो वो चीज़ आपके हाथ में है और थोड़ी दूर में है। सिर्फ आपको वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है। आप पहुँच जाएंगे तो आपको सब मिल जाएंगे। अगर आप पहुँच नहीं पाएंगे तो आप जानते हैं कि आप क्या खो देंगे। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानता है। अगर आज इस टाइम अगर मैं ये डिसीजन नहीं लूँ अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो मैं मेरी ज़िंदगी में क्या खो दूँगा या खो दूँगी, ठीक है। ये चीज़ उनके लिए अभी साफ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उसमें। लेकिन हाँ, उनकी जो नेगेटिविटी है उसमें से बाहर आने के लिए इस टाइम बहुत पॉजिटिव है। अगर इस टाइम वो आ गए तो सही मायने में उनको आपके से जुदा करने वाला कोई पावर नहीं होगा। आपके पास आ जाएगा, आपसे रियूनियन भी हो जाएगा। और जैसे आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आए, फ्यूचर की बात करें एक साथ, जो भी इसके बाद स्ट्रगल होगा आप दोनों मिलके देखेंगे, वो सब कुछ हो सकता है। सिर्फ मान लीजिए उनकी विल पावर को अभी बिल्कुल खोना नहीं है। बिल्कुल अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अपने इरादों पे डटे रहेंगे, तो रियूनियन दूर नहीं है। बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत अच्छा एनर्जी है। तो इसको यूटिलाइज़ करना भी जानना चाहिए। इसको कैसे हम यूटिलाइज़ करें, इस चीज़ को अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, अपने आप जगह से सोचने की ज़रूरत है, शांत दिमाग से, और करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन फॉर योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो आज इतना ही। आई होप आप लोगों को समझा पाई हूँ मैं। कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, और टाइम स्टैम्प कमेंट में दिया हुआ है, आप अपने विश के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, सुखी रहिए। ये ब्यूटीफुल एनर्जी को अपने लाइफ में लाने के लिए, सही तरीके से पुट करने के लिए एफर्ट ज़रूर कीजिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। बिना एक्शन के आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट एनर्जी, और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने पार्टनर के साथ हमेशा खुश रहिए। जय शिव शक्ति।